नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रितेश झा मैथ्स पर। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग अलजेब्रा के थर्ड क्लास में हैं, जहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो कर रहे हैं, लेकिन टाइप वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। हर कॉन्सेप्ट का रिजल्ट डायरेक्ट नहीं रट रहे हैं, हर कॉन्सेप्ट का बेसिक जान रहे हैं। ऐसा इसलिए कि जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो एग्जाम का इतना प्रेशर होता है, जहां पे आप फार्मूला में प्लस होगा या माइनस होगा उसमें कंफ्यूजन होगा। आप सोचते हो कि अच्छा प्लस था या माइनस था, और एग्जामिनर इतना तेज होता है कि ऑप्शन में प्लस वाला जो रिजल्ट आएगा वो भी देगा, और माइनस करने पे जो रिजल्ट आएगा वो भी देगा। तो हम आपसे जस्ट बोल रहे हैं कि एग्जाम में जब आप जाओ, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद है, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो, बेसिक उसका अगर जान के रखोगे, एग्जाम में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आंसर जो है सही लेके आओगे, एक नंबर कॉन्फिडेंस के साथ लेके आओगे। और एक नंबर रैंकिंग में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और आपके सिलेक्शन में भी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे, हर कॉन्सेप्ट का डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आप चुटकियों में उड़ा लोगे। चलो, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है। एक बार आप ये क्वेश्चन पढ़िए, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, एक बार आप पहले नजर में देखोगे आप क्या सोचोगे। फिर एक क्वेश्चन आप ये देखो, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए हैं। ये देखो, आप देखोगे जितना आप सोच रहे हो ना, आप कॉन्सेप्ट जान लोगे, आप चुटकियों में क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। आइए वो कॉन्सेप्ट हम लोग जान लेते हैं। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, ज्यादा उसमें नहीं रखना है, लेकिन ये पैटर्न एग्जामिनर बार बार पूछता है, तो इसको अगर आप रिजल्ट याद रखते हो अच्छी बात है, नहीं याद रखते हो 2 मिनट में निकाल लेना। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 2, देन आपको कुछ फाइंड करने के लिए बोलेगा। आप अगर इसे सॉल्व करोगे तो इस x का एलसीएम लोगे तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर्ड प्लस 1/x इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहां से आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर्ड प्लस 1, एक्स इस साइड जाएगा तो 2x को इक्वल के इस साइड ले आ रहे थे, क्या होगा, माइनस का 2x हो जाएगा इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। यहां से x का आप वैल्यू निकाल सकते हो। आप अगर गौर से देखोगे तो बोलोगे ये सर a माइनस बी के होल स्क्वायर पे जा रहा है। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। प्रीवियस ईयर हम लोग क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट का रिवीजन कर रहे हैं, बस आपको ये बता रहे हैं। थोड़ा सा और डिटेल जा सकते थे, बेसिक क्लास होता तब। यहां से x का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। ये एक आपको रिजल्ट मिला है। कब, जब x प्लस 1/x इक्वल टू 2 हो तो आपको x बराबर 1 पुट करना है। एक लगे हाथ एक और रिजल्ट देख लीजिए। आपको दे देगा क्वेश्चन में, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू -2। अब एक लाइन में लिखते हैं कि आप x का एलसीएम लोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर्ड प्लस 1, नीचे में x होगा, x इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस का 2x होगा। अब -2x x के इस इक्वल के सेट लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा इक्वल टू 0 हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट ये x प्लस 1 का स्क्वायर है। तो आप आसानी से x का वैल्यू भी निकालेंगे तो वही आएगा, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर्ड बन रहा है a प्लस बी के फॉर्मूला पे, तो आप कर सकते हो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से x बराबर -1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपको x प्लस 1/x इक्वल टू -2 दे तो x बराबर -1 आप पुट कर सकते हो डायरेक्ट। आप देखो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, x के जगह पे -1 रखोगे तो -1 प्लस 1 अपॉन -1, -1 क्या होगा, माइनस का 2। यहाँ पे आपको दो बात याद रखना है। देखो, एक आएगा -1 का पावर, आप जब आगे करोगे पावर जो होगा वो क्या होगा, ऑड होगा, और कभी आपको आ सकता है -1 का पावर इवन। जब पावर ऑड होगा, -1 का पावर ऑड होगा तो रिजल्ट आपको -1 देगा। -1 का पावर कुछ भी 17 होगा तो क्या होगा, -1 होगा। लेकिन जब -1 का पावर इवन होगा तो रिजल्ट क्या आएगा,
प्लस का 1 होगा। एक दो और डायरेक्ट रिजल्ट हैं, यहां से आप एक बात सीखो। जैसे यहां से हम लोग सीख लिए कि जब आपको x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दे दे, तब हम क्या करेंगे, x बराबर 1 पुट करेंगे। अगर आपको x प्लस 1/x बराबर -2 दे दे, तो हम x बराबर -1 पुट करेंगे। ये एग्जामिनर ये क्या है, -2 है। x प्लस 1/x इक्वल टू -2 दे तो x बराबर -1 पुट करेंगे। ये एग्जामिनर बार बार पूछता है। कुछ और रिजल्ट है, जैसे x प्लस 1/x इक्वल टू 2.5 दे दे, तो आप क्या करोगे, x बराबर 2 पुट करोगे। अगर x प्लस 1/x इक्वल टू -2.5 दे दे, तब आप क्या पुट करोगे, x बराबर -2 पुट करोगे। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हैं, लेकिन ये कुछ जो रिजल्ट है जो एग्जामिनर आपको डायरेक्ट पूछ लेता है। अगर ये बात आप समझ में आ गया है, तो आइए पहला क्वेश्चन करिए। अब उस नज़र से इस क्वेश्चन को करिए, तो आप बोलेंगे सर देखो ना, अब तो क्वेश्चन आसान हो गया। x प्लस 1/x इक्वल टू क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। हम क्या करते हैं, x बराबर अगर 1 रख रहे हैं, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बोलेंगे हाँ, तो यहाँ पे पुट करेंगे क्या, x बराबर 1, तो 1 के पावर 4 क्या होगा, 1 ही होगा, प्लस 4 में 1 से भाग देंगे तो 4 ही रिजल्ट होगा, इंटू 1 माइनस 4/1 4। यहाँ पे ये तो आसान है, रिजल्ट बड़ा भी आ सकता था। यहाँ पे आप करोगे, 1 में से 4 जाएगा, माइनस का 3 आएगा, ये जोड़ोगे प्लस में आएगा। मतलब ये कंफर्म हो गया कि हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, माइनस में आएगा, और 3 का मल्टीपल होगा। रिजल्ट हमारा जो आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, और 3 का मल्टीपल होगा। 10 तो 3 का मल्टीपल नहीं है, एक ही ऑप्शन है, टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये आसान क्वेश्चन था, आप इसे कर लेते। 5 इंटू -3 क्या होगा, -15 होगा। बोलेंगे हाँ सर आसान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अब देखिए, आप जैसे ही वो कॉन्सेप्ट को जान लिया, ऐसा क्यों होता है, आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता है। x प्लस 1/x इक्वल टू -2 है। हम क्या पुट करेंगे, x बराबर -1 पुट करेंगे। इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। आप एक बार रीचेक कर लेना, ऐसा होता है एग्जाम में, कभी कभी आपको 3 लिखा रहेगा तो आपको 2 दिखेगा, अरे ये भी तो 2 ही है, वही टाइप है ना जी ना, हो रहा है। हम क्या करेंगे, x के पावर 17 है, तो -1 टू द पावर 17 प्लस, ये देखिए x के पावर, ये जो है ना, ये -m नहीं है, x इनवर्स m है। इसका मतलब होता है 1/x का पावर m है। इसी चीज को ये लिखा गया, x के पावर -17 का मतलब हुआ 1/-1 टू द पावर 17 प्लस, ये क्या है, -1 टू द पावर 12 प्लस 1/-1 टू द पावर 12। इसी का हमें रिजल्ट बताना है। बोलेंगे हाँ सर। अब आपका कैलकुलेशन तो आसान हो गया ना, बोलोगे -1 टू द पावर 17, 17 ऑड है तो -1 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 1/-1 का पावर 17 है तो माइनस आएगा, -1 इंटू प्लस क्या होगा, -1 प्लस -1 के पावर इवन है तो 1 के पावर -1 के पावर इवन, मतलब कि क्या होगा, प्लस का 1 प्लस प्लस का 1 हो जाएगा। बोलेंगे हाँ, -1 से कट गया, रिजल्ट क्या आएगा, 0। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। तो आसान क्वेश्चन था।
ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हम लोग इसको किए हुए हैं। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क। कमेंट में करके बताना कि इसका रिजल्ट क्या होगा। आइए करिए इस क्वेश्चन को एक बार। आप सभी को वक्त देते हैं, सोचिए, सोचो तो क्या होगा। बोलोगे दिया गया ए क्यू प्लस 1/a³ इक्वल टू 2 दिया गया है, ए ग्रेटर देन 0 है, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस 1/a क्या होगा, बताइए, बोलिए क्या होगा। आप देखो, आप बोलोगे सर अगर हम a बराबर 1 रख दें, a बराबर अगर हम 1 रख देते हैं, a बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो क्या होगा, 1 का क्यूब 1 प्लस 1/1 का क्यूब 1 हो जाएगा। बोलेंगे हाँ सर, a बराबर 1 सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ पे हम रख देंगे 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। आप चाहे तो यहीं से एक और मेथड बता रहे हैं, ये तो हो गया a बराबर 1 रखोगे, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा। आप a क्यू बराबर भी 1 रख सकते हो, क्या होगा, 1 प्लस 1 2 हो गया। यहां से आप a निकालोगे तो क्या होगा, 1 आएगा। तो जैसा आपको क्वेश्चन लगे वैसा करिएगा, इस चुटकियों में मौखिक निकाल सकते हैं, सीजीएल का पेपर में पूछा गया था। करिए ये क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन हम आपको ये दूसरी बार बता रहे हैं, ये हम एक बार आपको बताए थे जब हमें जरूरत पड़ रहा था आपको सिखाने के लिए a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, उस टाइम में बताए थे। आज देखेंगे आप इसे चुटकियों में निकाल लेंगे। तो वो चुटकियों में निकालने से पहले आपको तो कुछ कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। हम डायरेक्ट रिजल्ट आपको बता दें लेकिन उसमें मजा नहीं आएगा, एक बार आप भी जानो कि ये रिजल्ट आता कैसे है। जैसे दिया गया x प्लस 1/x इक्वल टू, मान लीजिए 1 दिया है, हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स हो जाएगा। बोलेंगे हाँ सर। अगर हम एक्स को इस साइड लेके आएंगे तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यही होगा। बोलेंगे हाँ सर। अगर दोनों साइड हम एक्स से गुना कर दें तो ये क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें कर रहे हैं दोनों साइड एक्स से गुना, प्लस एक्स इक्वल टू 0 हो गया। और इस दोनों इक्वेशन को, इसको और इस दोनों इक्वेशन को जोड़ दे रहे हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा, ये क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से आप देखोगे एक्स क्यूब बराबर माइनस का 1 रिजल्ट आया, एक्स क्यूब बराबर क्या आया है, -1 रिजल्ट आया है। और यहां से आपको एक और रिजल्ट देखने को मिलेगा, उसे भी आप देख लो। 1 को क्या हम इस तरह लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस एक्स का पावर 0 इक्वल टू 0, क्योंकि दुनिया में किसी भी चीज का पावर 0 करो 1 ही होता है, ऐसा बोला जाता है। एक्स का पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। यहां से आपको रिजल्ट ये मिला कि जब x प्लस 1/x इक्वल टू 1 दे, तो जो वेरिएबल x है, x का पावर 3 और x का पावर 0, मतलब कि पावर का जो अंतर होगा, गैप होगा, अगर 3 आ रहा है तो उस दोनों का सम क्या होगा, 0 होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते, मान लो कल के डेट में x का पावर 6 प्लस x का पावर 9 दे दे, और ये दिया हो कि x प्लस 1/x इक्वल टू 1 है। आप डायरेक्ट देखोगे इसके बीच का अंतर क्या है, 3 का है, हम वैल्यू पुट कर देंगे 0, मतलब x के पावर 6 प्लस x के पावर 9 क्या होगा, 0। बोलेंगे हाँ सर। एक और यहीं से रिजल्ट आता है, उसको भी आप देख लो। ये x प्लस 1/x इक्वल टू 1 रखे थे, आपको दे दे x प्लस 1/x इक्वल टू -1, इसको हम लोग जल्दी कर लें। बोलेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 इक्वल टू 0, यही आएगा। बोलेंगे हाँ सर।
अब हम क्या करते हैं कि दोनों साइड x से गुना करेंगे, तो ये क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर्ड प्लस एक्स इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम घटा दे रहे हैं। घटाना मतलब कि नीचे साइन चेंज होगा, माइनस 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 हो जाएगा, होगा बोलेंगे माइनस एक्स स्क्वायर्ड से एक्स स्क्वायर्ड कट जाएगा, माइनस एक्स से माइनस एक्स कट जाएगा। ये रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर्ड प्लस एक्स क्यूब होगा, माइनस का ये क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब, माइनस का एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। आप इसे रीअरेंज भी करोगे तो बोलोगे एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, बोलेंगे हाँ सर। पूरे टर्म को उस साइड ले गए, यहां से क्या आएगा, एक्स क्यूब बराबर 1 आएगा, एक्स क्यूब बराबर 1 आएगा। और एक रिजल्ट आप ये भी याद रखो, और एक्स क्यूब माइनस एक्स का पावर 0 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। मतलब कि जब x प्लस 1/x इक्वल टू -1 दे, तो पावर का अंतर अगर 3 हो और बीच में माइनस हो तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0, या -1 हो तो एक्स क्यू बराबर क्या होगा, 1 हो। ठीक है, बोलेंगे हाँ सर। अब आइए अपने क्वेश्चन पे, करिए इस क्वेश्चन को। अब आप गौर से देखिए, दिया गया इफ a बट्टा b प्लस b बट्टा a इक्वल टू 1 दिया गया है। a बराबर 0 नहीं है, b बराबर 0 नहीं है। फाइंड करना है ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन 3ab बताना है। आप अगर बहुत गौर से देखेंगे इस क्वेश्चन में तो देखेंगे ये a बट्टा b प्लस b बट्टा a एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, उल्टा है, बोलेंगे हाँ सर। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ये प्लस ये बराबर 1 है, ये बोल सकते हैं a बट्टा b का क्यूब बराबर माइनस का 1, बोल सकते हैं। अभी हम लोग रिजल्ट निकाल रहे हैं, देखो जब x प्लस 1/x इक्वल टू क्या है, 1 है, तो x का क्यूब बराबर माइनस का 1 आएगा, ये बोल देंगे, बोलेंगे हाँ सर। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब बराबर माइनस का बी क्यूब, ए क्यूब बराबर माइनस का बी क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ कि ए क्यू की जगह पे हम माइनस बी क्यू रख सकते हैं। आप यहाँ पे रखो तो क्या होगा, ए क्यू की जगह पे माइनस बी क्यू लिखो, या बी क्यू की जगह पे माइनस का ए क्यू लिखो, बात बराबर ही है। ए क्यू की जगह पे अगर हम माइनस का बी क्यू लिखेंगे, माइनस बी क्यू प्लस बी क्यू अपॉन, नीचे का कुछ कैलकुलेशन करना है कोई जरूरत नहीं, क्योंकि माइनस बी क्यू से प्लस बी क्यू चला गया, ऊपर में 0 है, नीचे में कुछ भी होगा। मान लो 3 ही होता या 3ab ही होता तो क्या होता, रिजल्ट 0 होता। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। इतना आसान है, तो बेसिक आपको पता होना चाहिए। बस आपको चेक करना, ये ए बट्टा बी प्लस बी बट्टा ए क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में तो उल्टा दिख रहा है ना दिखे ना, तो आप क्या करो, इस दोनों को गुना करो, ए बट्टा बी इंटू बी बट्टा ए, बी बट्टा ए है। और अगर इस दोनों को गुना करने पर रिजल्ट 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या, ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है, उल्टा है। एक बार फिर से, ठीक है, आ जाओ करो। एक बार इस क्वेश्चन को करके देखिए फिर से। बोलेंगे ए बट्टा बी प्लस बी बट्टा ए इक्वल टू 1 दिया गया है। कंडीशन दिया गया ए इज नॉट इक्वल टू 0 और बी इज नॉट इक्वल टू 0। हमें ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन 3ab का वैल्यू बताना है। अभी जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे, यहाँ पे देखे थे कि ये जो है ए बट्टा बी, रिजल्ट क्या मिल रहा था, ए बट्टा बी का क्यू इक्वल टू -1। ऐसा क्यों, क्योंकि ए बट्टा बी प्लस बी बट्टा ए इक्वल टू 1 दिया गया है, एक्स प्लस 1/x इक्वल टू अगर 1 दिया गया है, तो एक्स क्यू बराबर क्या होगा, -1 होगा, बोलेंगे हाँ। यहाँ से अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ए क्यू बराबर माइनस का बी क्यू, यही होगा। हमसे पूछ क्या रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू का बट्टा 3ab का वैल्यू।
ए क्यू के जगह पे अगर हम माइनस का बी क्यू रख रहे हैं, माइनस का बी क्यू प्लस बी क्यू, आप देखोगे माइनस बी क्यू से प्लस बी क्यू कट गया, ऊपर में तो जीरो है और नीचे में कुछ भी हो, हमें इस पे क्यों सॉल्व करना, 3ab ही लिखो यहाँ पे, तो क्या दिक्कत है, बट्टा 3ab। जीरो में किसी भी चीज से भाग देना, रिजल्ट जीरो होगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, एक करिए तो एक बार क्या होगा बताइए। आपके लिए दिया गया x बट्टा वाई प्लस वाई बट्टा एक्स इक्वल टू 1 है एंड x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का क्या होगा। आप देखोगे x बट्टा वाई प्लस वाई बट्टा एक्स इक्वल टू 1, यहाँ पे जो वैल्यू है इसका ये क्या है, उल्टा है। गुना करके देख लिए, बोले हाँ 1 आ रहे हैं, मतलब कि इस बराबर 1 दिया गया है, ये क्या लिख सकते हैं, एक्स बट्टा वाई का क्यूब बराबर माइनस का 1 लिख सकते हैं, बोलेंगे हाँ सर। एक्स क्यू बराबर क्या होगा, माइनस का वाई क्यू, यही आएगा रिजल्ट, बोलेंगे हाँ सर। हमसे पूछ क्या रहा है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, माइनस वाई क्यू को इस साइड लेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर जीरो। रिजल्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। क्यों एक्स प्लस वाई पे फोकस करना जब ये कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, तो आइए करिए इस क्वेश्चन को। बोलेंगे दिया गया है x प्लस 1/x इक्वल टू -1, आप लोग भी करो ना, मजा आएगा ना तब। आप लोग ना क्वेश्चन करते हो, सही बता रहे हैं, ना कमेंट करते हो, ना लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, मूवी थोड़ी चल रहा है, थोड़ा आप भी एक्शन करो ना, तब तो हम रिएक्शन देंगे। बोलेंगे x प्लस 1/x इक्वल टू -1 होगा। देखिए हम क्या बोले, एग्जाम में कंफ्यूजन होगा। अच्छा ये -1 है तो एक्स क्यू बराबर क्या होगा, आपको पता होगा माइनस होगा कि प्लस होगा। हम बताएं कि यहाँ पे माइनस होगा तो एक्स क्यू बराबर क्या आएगा, प्लस आएगा। एक्स क्यू बराबर क्या आएगा, प्लस का 1। एक्स क्यू बराबर क्या होगा, प्लस का 1 होगा, बोलेंगे हाँ। हमें बताया क्या, पूछा क्या जा रहा है, एक्स के पावर 15 प्लस 1/x⁻15 कैसे निकालेंगे। अब ये देखो x के पावर 15 को x के पावर 3 में कैसे लिखेंगे, आप बोलोगे x का क्यूब का पावर 5 लिख सकते हैं, प्लस 1/x क्यूब का पावर 5 होगा, बोलेंगे हाँ। एक्स क्यू बराबर क्या है, 1 है, 1 का पावर 5 जमा 1/1 का पावर 5, 1 का पावर 5 1 प्लस 1 क्या होगा, 2। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। कितना आसान, नहीं तो पता नहीं है आप क्या करते, पहले पावर 3 निकालते हैं, फिर 2 निकालते, फिर 5 निकालते, पता नहीं क्या करते। आइए ये एक है, टाइप है, हाँ आइए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए एग्जामिनर आपको एक और टाइप देगा, मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया आपको इफ x प्लस 1/x इक्वल टू √3, ऐसा क्वेश्चन में दे दे, उसके बाद आपको कुछ बोले कि ये फाइंड करो। यहाँ इसको जब सॉल्व करोगे तो आप ये बताओ, इसका पावर x प्लस 1/x इक्वल टू √3 है, हम अगर पावर क्यूब निकालें एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, बोलो तो। आप बोलोगे सर पहले दिन का लेक्चर है, √3 का क्यूब 3√3 माइनस क्या होता था, जब यहाँ पे p होता था तो p का क्यूब माइनस 3p होता था, p के जगह पे √3 है तो 3p होगा, बोलेंगे हाँ। माइनस
3√3 से +3√3 कट जाएगा, इस साइड 0 बचेगा। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x का पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, बोलेंगे हाँ। यहां से आपको दो रिजल्ट याद करना है। रिजल्ट का ये आप ये देख लेंगे कि ये क्या होता है, x का पावर 6 प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, x का पावर 0 इक्वल टू 0। मतलब कि जब x प्लस 1/x इक्वल टू √3 दे तो x का पावर 6 प्लस x का पावर 0, मतलब कि अगर पावर का अंतर क्या हो, 6 हो और बीच में प्लस हो तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। या आप क्या बोलोगे, x का पावर 6 बराबर माइनस का क्या होगा, 1 होगा। ये एक रिजल्ट है। तब जब x प्लस 1/x इक्वल टू √3 हो। आपको ये सब एक जगह लिखना है, ये तो प्रूफ बता रहे हैं, हम जान के एक जगह नहीं लिख रहे हैं। आप एक बार खुद से लिखो कॉपी में, एक बार एक जगह रिजल्ट लिखो, एक जगह प्रूफ लिख लो। और इसी तरह आपको एक और रिजल्ट देगा, क्या पूछ लेगा आपसे, x प्लस 1/x इक्वल टू -√3 दिया रहेगा, तब आपसे कुछ पूछ लेगा। हम अगर यहां से x³ निकालें, x³ प्लस 1/x³ क्या होगा, बोलो तो इसका रिजल्ट तो जल्दी जल्दी बोलो। आप बोलोगे सर x प्लस 1/x का वैल्यू आप p बोले थे तो बोल रहे थे कि pq माइनस 3p होता है। pq के जगह पे क्या है, p के जगह पे माइनस का √3 है, -√3 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, -3√3 -3p होता है। तो -3 p की जगह पे क्या है, -√3, माइनस से प्लस हो जाएगा √3, +3√3 से -3√3 कट जाएगा। ये क्या आएगा, x6 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x6 बराबर क्या आएगा, -1। यहां से आपको एक बात याद रखना है कि जब x प्लस 1/x इक्वल टू प्लस का √3 हो या माइनस का √3 हो, x6 बराबर क्या होगा, -1 हो। और ये बात पता है, आइए तो क्वेश्चन करिए, ये वाला करिए। n प्लस 1/n इक्वल टू √3 दिया गया है, हमसे पूछा जा रहा है n6 प्लस 1/n6 प्लस 1 11 इक्वल टू क्या होगा। बोलोगे सर जब n प्लस 1/n इक्वल टू √3 दिया गया है, मतलब कि n का पावर 6 बराबर क्या होगा, -1 होगा। हम रखेंगे माइनस का 1 प्लस 1/-1 प्लस 11 रखेंगे। -1 और -1 माइनस का 2, 11 में से माइनस का 2 जाएगा, रिजल्ट क्या बचेगा, 9 बचेगा। 9 2 11। कोई मूवी था ना, नाम बताइए। आप यहां से ये बोल सकते हो कि x प्लस 1/x इक्वल टू √3 दिया गया है, इसका मतलब कि सर हमें पता है कि x6 बराबर -1 होता है। x6 प्लस 1 बराबर 0 होता है, बोलेंगे हाँ सर होता है कि नहीं होता है। और हम क्या बताते कि जब आपको x6 प्लस x का पावर 0 बराबर 1, अगर दोनों के बीच में का पावर का अंतर 6 हो तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। कब मिलेगा, जब x प्लस 1/x इक्वल टू √3 देगा। आप अगर गौर से देखोगे, ये देखो x6 प्लस 1 बराबर क्या होगा, 0, और इसके बीच का पावर का अंतर कितना है, 6 का, 12 6 18 होता है, ये भी क्या होगा, 0। 0 प्लस 0 आंसर क्या होगा, ये बिल्कुल सही है। वैसे आप नहीं इतना सोचोगे तो x के पावर 6 बराबर क्या रखोगे, -1 रखोगे। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये क्या लिखोगे, अगर इतना नहीं सोचोगे कोई दिक्कत नहीं। 18 को आप क्या लिख सकते हो, x के पावर 6 का क्यूब प्लस x के पावर 6 का स्क्वायर प्लस x6 प्लस 1। x के पावर 6 क्या है, -1, -1 का पावर ऑड क्या होगा, -1 प्लस x6 का वैल्यू क्या है, -1, -1 का पावर इवन है तो क्या होगा, +1 होगा।
प्लस ये 1 और x के पावर 6 का वैल्यू क्या है, माइनस का 1 है। आप देखोगे +1 से -1, +1 से -1, रिजल्ट क्या आएगा, 0। लेकिन ये अप्रोच आपको पता होगा ना, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान होगा, आप स्क्रीन पे ही उस क्वेश्चन को कर लोगे। करिए, a + 1/a = √3 है। तो ये क्या होगा, a का पावर 6 बराबर माइनस का 1। ये सबको पता है कि a का पावर 6 बराबर हम माइनस का 1 रख देंगे। अगर -1 इस साइड आएगा तो ये क्या होगा, x a के पावर 6 + 1 = 0 होगा। ठीक है, आप बोले थे कि सर बताए थे कि a का पावर 6 प्लस आप 1 को a का पावर 0 भी लिख सकते हो। इसका मतलब कि जो वेरिएबल है उसका पावर का अंतर अगर 6 होगा तो दोनों का सम क्या होगा, 0 होगा। कब होगा, जब a + 1/a = √3 दिया गया। बोलेंगे हाँ सर। आइए इस क्वेश्चन को करिए, आप देखेंगे a का पावर 10 प्लस a का पावर 94, इसके बीच में क्या है, पावर का गैप 6 का है और बीच में प्लस है, ये वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। बोलेंगे हाँ। और क्या होगा, यहां देखो 95 और 101 के बीच में पावर का गैप 6 है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। 96 और 102 के बीच में पावर का गैप क्या है, 6 है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। तो दो टर्म को मिला के रिजल्ट 0 मिल रहा है, दो को मिला के 0, दो को मिला के 0, ओवरऑल जोड़ेंगे तो 0 0 0। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आप x के a के पावर 6 बराबर -1 है, वहां से भी आप निकाल लोगे। आप पावर देखोगे, 6 से भाग करके देखोगे, थोड़ा सा जहां पे आसान हो, जहां पे नहीं मिल रहा है अंतर 6 का नहीं मिल रहा है, तो वहां पे आप निकाल लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 48, x + 1/x = -√3 दिया गया और हमें इसका वैल्यू पता करना है। आप बोलोगे सर इससे हम x का पावर 6 बराबर माइनस का 1 हो जाएगा, यहां से हम निकाल लेंगे, पता है हमें डायरेक्ट रिजल्ट। हमें इसका वैल्यू बताना। क्वेश्चन आसान है, ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करके जरूर बताना हिंट्स के रूप में कि जहां पे जो x का पावर, दो पावर को एक बार देखो एक नजर में, जिसका अंतर 6 हो, वो दोनों तो टर्म आपका 0 हो जाएगा। जैसे ये क्या होगा, x का पावर 12 प्लस x का पावर 6, इसके बीच का पावर का अंतर क्या है, 6 है, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। बाकी आप देखोगे बाकी टर्म को जोड़ रहे हैं, दो टर्म ले रहे हैं, तो उसके बीच का अंतर 6 नहीं आ रहा है। फिर आप उसको इंडिविजुअली कन्वर्ट करो। जैसे एक एग्जांपल समझा देते हैं, x के पावर 67 है, आप इसे क्या लिखोगे, x का पावर 66 इंटू x का पावर 1, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, और 66 को आप क्या लिखोगे, x का पावर 6 इंटू 11 इंटू एक्स का पावर 1। x का पावर 6 आपको क्या है, -1 है। इस तरह वैल्यू पुट करके आंसर बताना कमेंट में कि क्या हो। हिंट्स आपको बता दिए। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब, मेंस का क्या होगा आंसर। मेंस का है तो थोड़ा सा डर तो लगेगा, लेकिन आप अगर गौर से देखेंगे तो ये क्या दिया गया, x + 1/x = √3 दिया गया। बोलेंगे हाँ। यहां से हमें पता है कि x का पावर 6 बराबर क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। बोलेंगे हाँ। लेकिन ये जो लॉजिकली हम जो लिखे हैं ये चीज, ये गलत लिखे हैं। पता है क्यों, यहाँ पे हम +√3 लिखे। हम आपको फर्स्ट क्लास में बताए हैं कि जब आप टोपी पहना रहे हो किसी को, तो आपको फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आप जब कहीं टोपी चढ़ा रहे हो तो ये प्लस और माइनस दोनों लिखो, प्लस और माइनस दोनों लिखना, ठीक है, ये सही है लिखने का तरीका। तो x का पावर 6 बराबर क्या होगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब तो क्वेश्चन आसान हो गया। हमसे पूछ क्या रहा है, x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6, x का पावर 6 का वैल्यू -1 प्लस ये क्या होगा, -1, -1 और -1 -2। मेंस का है, 2022 का क्वेश्चन है, कितना आसान है।
तो उम्मीद करते हैं मजा आया होगा। ये याद है ना, ये देखो हम लोग निकाले हैं यहाँ पे एक्स का प्लस 1/x के बराबर प्लस √3 हो या माइनस √3 हो, x6 के बराबर क्या आता है, माइनस का 1 ही आता है। तो चलें, आइए अब यहां से आपको एक क्वेश्चन ये है, बताइए, ये एक रिजल्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनर बार बार फिक्स करके पूछता है। मान लीजिए आपको दे दिया गया हो क्वेश्चन में, इफ x प्लस 1/x बराबर √2 दे दिया, फिर हमसे कुछ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। अब बताइए यहां से अगर आप x² निकालोगे, x² प्लस 1/x², क्या होगा, बोलो ना, बोलोगे सर यहां से जब यहां आते हैं तो इसका हम स्क्वायर करते हैं, √2 का स्क्वायर 2 में से 2 घटा देंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट बोल देंगे कि x² प्लस 1/x² इक्वल टू 0 बोलेंगे। हाँ, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x का पावर 4 प्लस 1/x² इक्वल टू 0 होगा, बोलेंगे हाँ। यहां से x का पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, बोलेंगे हाँ। तो x का पावर 4 इक्वल टू -1, या आप बोल सकते हो x का पावर 4 प्लस x का पावर 0 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। कब, जब x प्लस 1/x इक्वल टू √2 दिया गया हो, और तब क्या होगा, x का 2 अगर पावर ले रहे हैं जिसके बीच में एडिशन है, उनके पावर के बीच का अंतर 4 है, तो रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। या x के पावर 4 बराबर -1 पुट करेंगे। एक और है x प्लस 1/x इक्वल टू माइनस का 2 हो। हम अगर यहां से x का पावर स्क्वायर ले, x² प्लस 1/x², तो ये भी 0 आएगा। पूछो कैसे, -√2 का स्क्वायर करेंगे तो +2 आ जाएगा, +2 में से 2 घटेगा तो 0 आएगा। यहां से भी रिजल्ट सेम ही आएगा, x का पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0, या आप बोल सकते हो x का पावर 4 इक्वल टू माइनस का 1 बोल सकते हो। इसी चीज को आप इस टर्म में भी लिख लो, x का पावर 4 प्लस x का पावर 0 इक्वल टू 0 होगा। जब ये दिया गया हो +√2 या -√2, तो x का पावर 4 प्लस x का पावर 0, पावर के बीच का अंतर अगर 4 होता है तो दोनों का सम 0 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब करिए इस क्वेश्चन को। हमें दिया गया है कि इफ x प्लस 1/x इक्वल टू √2 है, तब हमें इतने बड़े वैल्यू का रिजल्ट बताना है क्या होगा। अब बोलेंगे सर ये बहुत आसान है कि यहाँ से हमें ये पता चल गया कि x के पावर 4 इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा, बोलेंगे हाँ। तो आपको क्या क्या बताना है, ये वैल्यू बताना है। सबसे पहले आप देखो दोनों के दो ऐसे टर्म लो, एक बार आप करो तो इस क्वेश्चन को, तक पानी पी लेते हैं, करिए। ढूंढो तो कोई दो ऐसा टर्म आपको मिल रहा है जिसका पावर का अंतर 4 हो। आप बोलेंगे सर ऐसा तो कुछ नहीं मिल रहा है, फिर आप इसे इंडिविजुअली कन्वर्ट करोगे, क्या करोगे, x का पावर 21 को आप क्या लिखोगे, बोलोगे x का पावर 4, क्योंकि आपको x का पावर 4 में दिया गया है वैल्यू का पावर 5, तो 5 चौक 20 इंटू एक्स, ये लिख सकते हो 21 को। इसी तरह हम 17 को क्या लिखेंगे, बोलेंगे x का पावर 4, 4 चौका 16, तो पावर 4 देंगे इंटू एक्स, होगा, बोलेंगे हाँ। ये क्या होगा, x का पावर 4 का पावर 5, तो 20 हो जाएगा इंटू क्या होगा x, प्लस 1/x का पावर 4 टू दी पावर 5
इंटू एक्स, तो 20 और 1 21 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, बोलेंगे एक्स का पावर 4 का पावर क्या, 6 चौक 24 बोल सकते हैं, तो 6 चौक 24 हो गया, क्या बचेगा 26 है एक्स स्क्वायर एज इट इज 1 अपॉन एक्स का पावर 4 टू द पावर 6 इंटू एक्स स्क्वायर, ये बचेगा। इस पूरे को हमने इस फॉर्मेट में लिख लिया है, बोलेंगे यहां से एक्स का पावर 4 -1 है, -1 का पावर 5 ऑड है, क्या होगा -1 होगा पूरा रिजल्ट, ये क्या आएगा माइनस का 1। ये देखो एक्स का पावर 4 का वैल्यू -1 है, -1 का पावर इवन है तो प्लस का 1 होगा, ये क्या प्लस का 100 हो जाएगा। आगे वाले टर्म में क्या होगा, एक्स का पावर 4 -1 का पावर 5 ऑड है तो -1 इंटू एक्स क्या होगा माइनस का एक्स, ये क्या होगा माइनस का 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, बोलेंगे हाँ सर। इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स का पावर 4 -1 का पावर इवन तो +1, तो +1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही होगा, बोलेंगे हाँ सर। आप देखोगे -x से +x कट गया, बोलेंगे हाँ सर। ये क्या होगा माइनस कॉमन लेंगे, ये क्या होगा x + 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही आएगा, बोलेंगे हाँ सर। अब कैसे सॉल्व करेंगे, आप बोलेंगे सर अब तो आसान हो गया है, x + 1/x का वैल्यू दिया गया है √2, ये क्या होगा माइनस का √2, और हमें ये पता है कि x + 1/x बराबर √2 दिया गया है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा √2 का स्क्वायर 2 में से 2 गया 0, ये क्या आएगा माइनस का √2 आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, -√2 बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद करते हैं मजा आ रहा होगा, एक क्वेश्चन और करिए क्या होगा, सोचो सोचो। आप इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, x + 1 अपॉन x करोगे, ये हो जाएगा -√2 हो जाएगा। यहां से जैसे ही आप स्क्वायर निकालोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा √2 माइनस का उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 में से 2 गया 0 आ गया। इससे आपको क्या बेनिफिट हो जाएगा, जरूरी नहीं कि हमेशा वैल्यू पुट करना है, ये रिजल्ट तो 0 हो गया, बोलेंगे हाँ सर। अब आपको बस इतना वैल्यू बताना है, इसको कैसे बताएंगे, आप बोलेंगे हमें पता है एक्स का पावर 4 इक्वल टू क्या होगा माइनस का 1 होता है, बोलेंगे हाँ। अब ये जो पावर है एक्स का पावर 2021 है, उसको आप इस फॉर्मेट में कैसे लिखोगे, आप बोलोगे सर हमें बस पता है कि x का पावर 4 का वैल्यू 1 है? और जब ये पावर 4 से अगर हम 2021 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, बोलेंगे 5 चौका 20 होता है, 0 5 चौका 20, मतलब कि 2020 तो आ गया, एक बच गया, क्या उसे हम बोलते हैं x बच गया। इसी तरह हम जब इसे लिखेंगे 1 अपॉन एक्स का पावर 4 टू द पावर 505 इंटू एक्स, यहां तक में समझने में कोई दिक्कत तो बताइए। देखिए अलजेब्रा एक ऐसा चैप्टर है ना, पेशेंस रखिए, अगर आप धीरे धीरे पढ़ रहे हैं ना, बेसिक से पढ़ रहे हैं तो दिक्कत नहीं होगा, 5-6 क्वेश्चन करने से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होगा, यकीन मानिए, बिल्कुल बेसिक से पढ़िए रिवीजन के टाइम में। देखिए एक्स का पावर 4 का पावर 505 है, एक्स का पावर 4 क्या होता है -1 का पावर 505, कैसा ऑड है या इवन है, ऑड है, 2 से विभाजित नहीं हो रहा, ये क्या होगा -1, ये क्या हो जाएगा माइनस का एक्स, इसी तरह यहाँ पे क्या होगा माइनस का 1/x।
अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा, एक्स प्लस 1/x, और x प्लस 1/x का वैल्यू क्या है, वो लेंगे माइनस का √2 है। ये क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस √2। कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है, √2। क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन था, x प्लस 1/x बराबर माइनस √2 हो गया, तो ये क्या आ गया, प्लस का √2 हमारा आंसर आ गया। तो चलिए, मजा आया सेशन में, एक बार फिर से खुद से हर कॉन्सेप्ट को एक बार प्रूफ करिएगा, और जितने भी आज हम लोग रिजल्ट देखें जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उससे आप किसी एक जगह लिख लीजिएगा, 1-2 दिन कंटिन्यू देखिएगा, जब तक अलजेब्रा का क्लास आप लोग देख रहे हैं तो याद रहेगा। एग्जाम में भूल जाते हैं, निकाल लिया जाएगा। तो चलिए, नमस्कार, आप लोग अपना ख्याल रखना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।